25 सालों से मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में पेन रहता था और सिर में मेरे काफ़ी दर्द था और चक्कर बहुत आते थे मेरे को 24 घंटे उठते बैठते। पूरी बॉडी में जकड़न, पूरा शरीर जकड़ लेना, पूरा माइंड मतलब पूरा भारी शरीर। तो जैसे मैं रात को सोता था, रात को सोने के बाद है ना बुरे सपने मेरे को आते थे, जैसे कोई दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बना रहा है। सारी कलीसिया को जय मसीह की, मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की। मेरा नाम हरकेश खटक है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं आज अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने के लिए जा रहा हूँ, कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। 25 सालों से मुझे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में पेन रहता था और सिर में मेरे काफ़ी दर्द था और चक्कर बहुत आते थे मेरे को 24 घंटे उठते बैठते चक्कर आते थे। डॉक्टरों से इलाज करवाया 2-3 बार, हर बार डॉक्टर बदलता रहता था मैं। तो डॉक्टर ने इलाज जैसे 15-20 दिन इंजेक्शन लगते थे और गोलियां चलती थी, मतलब कंटिन्यू मेरा ट्रीटमेंट चलता था 15-20 दिन। उसके बाद 1.5-2 साल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाता था। दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, पूरी बॉडी में जकड़न, पूरा शरीर जकड़ लेना, पूरा माइंड मतलब पूरा भारी शरीर। किसी से मान लो बात नहीं कर पाता था ढंग से, झगड़ा, मतलब हर समय गुस्सा ही रहता था। एक बार पूरी की पूरी जैसे पीठ में दर्द, कमर में दर्द, उठते बैठते हरदम मतलब चक्कर पे चक्कर चलते रहते थे, जी घबराना, आंखों के आगे जैसे एकदम उठता था अंधेरा आ जाना, अंधेरा छा जाना। तो जैसे मैं रात को सोता था, रात को सोने के बाद है ना बुरे सपने मेरे को आते थे, जैसे कोई दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बना रहा है। एक बार तो मतलब इतनी जोर से मेरी चिंगाड़ लगी थी भी, पड़ोसियों को पता चल गया भी, पड़ोसी मतलब क्या क्या बात होगी इसको। बॉडी पे इतना वजन पड़ता था भी, मैं उठ भी नहीं पाता था, मतलब जैसे काफ़ी क्विंटल वजन मेरे ऊपर रख दिया हो। बच्चे भी भाग के आते थे, पापा क्या हो गया। नहीं, अब अभी आपने काफ़ी तेज़ आवाज़ लगाई थी और हम सारे डर गए एकदम से भी, क्या हो गया। मतलब हफ्ते में 10 दिन में वह काफ़ी डरावने सपने मुझे आते थे, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता था बहुत। जैसे एकदम से जैसे लेटता था, करवट लेता था तो जैसे मेरे सिरहाने मतलब कोई खड़ा है, लेकिन काली परछाई थी, नज़र कोई कुछ आता नहीं था। तो मैं डर जाता था, पसीने आ जाते थे, रोंग मेरे बिल्कुल खड़े हो जाते थे, मतलब धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी। दुष्ट आत्मा की वजह से मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी। जैसे ही मैं खाना खाता था, खाने के तुरंत बाद 5-10 मिनट बाद ही मेरे पेट में जैसे आग लगी, वैसे जलन हो जाती थी बुरी तरह। कुछ खाया पिया हजम नहीं होता, तुरंत मैं है ना कैप्सूल, मेरे बैग में भी कैप्सूल लगता था। जब भी ड्यूटी पे जाता था तो 2-2 पत्ते मेरे बैग में रहते थे दवाई के। चाय पीने के बाद गोली लेता था, खाना खाने के बाद फिर गोली लेता था। हर समय मेरे बैग में दवाइयाँ रहती थी। घर वाले भी कहते थे भी तू कितनी दवाइयाँ खाता है, कभी किसी चीज़ की खाता है, कभी सिर दर्द की खाता है, कभी पेट दर्द की खाता है। तो ये जो चक्कर और ये सारी जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैंने बताई, ये सारी मेरे साथ बनी हुई थी और मैं डॉक्टर से इलाज करवाता था। हर 2 साल के बाद इलाज होता था। बुरे सपने, भय आ जाना शरीर में, सांस नहीं आना, दुष्ट आत्माओं की वजह से, और जो मेरी जो प्रॉब्लम्स बॉडी में बनी हुई थी, इससे मैं काफ़ी परेशान था। और डॉक्टरों के पास भी गया, झाड़ फूक भी करवाई, कभी कहीं झाड़े लगवाए, कभी कुछ करवाया, भाई इनसे ठीक हो जाएगा। कभी कोई भी कहते था वहीं चले जाते थे, कभी किसी के पास, कभी बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, बहुत पैसा लुटवाया, इधर उधर कितने कितने पैसे ले लेते थे और बिल्कुल ये समस्या मेरी घटने की बजाय बल्कि और दूनी बढ़ जाती थी। तो काफ़ी परेशान था, घर वाले भी दिक्कत में थे, भाई क्या दिक्कत होती है इसको, रात को अचानक एकदम से भाई चिंगाड़ मारता है, काफ़ी दब जाता है, मतलब बॉडी पे दबाव आ जाता है। ऐसे ही जीवन में चलता रहा परेशानियों से, बस प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान था। एक दिन है ना, मेरी जो मिसिज है, पत्नी है, वो यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, चलाते चलाते जैसे देखती थी यूट्यूब पे, तो एकदम से उसके सामने मम्मा का एक ये वीडियो आया। तो उसमें मम्मा दुष्ट आत्माओं को डांट रही थी, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ मतलब चिल्ला रही थी दुष्ट आत्माएं। तो वो वीडियो मैंने भी देखा था एक बार और मेरी मिसिज ने भी देखा, तो हम देखने लगे, वो भी देखने लगी। तो
एक बार फिर हमने विचार बनाया भी एक बार चर्च में चल के देखें भी कैसे क्या होता है। तो ये इतने लोग ठीक हो रहे हैं, काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो रहे हैं, तो हम भी हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते। तो ऐसे चर्च में हम सनौली आए। सनौली आने के बाद में फिर पता चला भी चंगेरा में भी चर्च है। कंचन मित्र मिनिस्ट्री की जो ब्रांच है, मेन ब्रांच चंगेरा में है। तो इस मेन ब्रांच में चंगेरा में हम आए मिनिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमने मीटिंग अटेंड की और प्रभु की आराधना में शामिल हुए। तो इस तरह से हम बने रहे, प्रभु में आते रहे। मेरी मिसेज भी, मेरे बच्चे भी। हमने शुरुआत कर दी, हर संडे को हम आने लगे। बीच में भी जो भी कोई प्रोग्राम होता था हम आते थे। तो कंटिन्यू हम प्रभु के साथ बने रहे और मेरे को पता ही नहीं चला अभी कब मैं, जो मेरे को दिखते थी, चक्कर आने की बीमारियां थी, जो मैं डॉक्टरों से इलाज कराता हर 1.5-2 साल के बाद। तो मैं 3-4 साल से है ना, मैंने इलाज करवाया ही नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक था। मेरे को पता ही नहीं चला अभी तो ठीक भी हो गया, क्योंकि मैंने इस और ध्यान ही नहीं दिया कभी। और मेरी पूरी बॉडी में भी काफ़ी मेरे को चंगाई मिली और बिल्कुल मैं हल्का सा फील करता था। मेरा मतलब खुशी, मन में काफ़ी खुशी सी बनी रहती थी। तो अचानक कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, 20-25 दिन के लगभग हो गया, उससे पहले मेरे को अचानक फिर वही दोबारा बीमारी शुरू होगी, चक्कर आने। तो फिर चक्कर आने लग गए। तो फिर मेरे को दिखता ही, मैंने बताया मेरी मिसेज को, ऐसे ऐसे मेरे को चक्कर आने लग गए। मैं तो काफ़ी साल से बिल्कुल ठीक था। तो मेरे को खुद फील हुआ अभी तक प्रभु की है ना गवाही नहीं दी अभी तक, ये दोबारा इसीलिए चक्कर शुरू हुए हैं। तो एक बार हम चर्च में आए थे, मैं आया था 29/12/2025 को। मम्मा ने मेरी ले हैंड प्रेयर करी थी। तो उस ले हैंड प्रेयर के बाद है ना मैं बिल्कुल ठीक हुआ। सुबह उठा ना तो बिल्कुल फ्रेश था, कोई मेरे को चक्कर नहीं आए। मैंने बल्कि मेरी मिसेज को बताया, बच्चों को बताया भी मेरे को है ना जो चक्कर आ रहे थे ना बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि कल मम्मा ने मेरी प्रेयर करी थी ना, प्रेयर के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो बॉडी जकड़न था और भी काफ़ी समस्याएं शरीर में बनी हुई थी, वो सब की सब चली गई और मैं बिल्कुल अब फ्रेश महसूस करता हूँ, बिल्कुल ओके हूँ। नाटन कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की उठने बैठने में तकलीफ नहीं है, बुरे सपने भी नहीं आते हैं, दबाव जो पड़ते थे वो दबाव भी नहीं आते हैं। और मैं काफ़ी खुश हूँ, मतलब खुशी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में, पूरा दिन मैं खुश रहता हूँ, खुशी बनी रहती है। और पहले मैं जैसे दिक्कतें होती थी समय समय पे, जैसे मेरे को काफ़ी परमेश्वर ने चेंज किया, बदला, मेरे को पता भी नहीं चला भाई। मैं जैसे पहले कई बार झूठ, हर बात में झूठ बोल देते थे, तो मेरे को झूठ से पीछा छुड़ गया। अब झूठ मैं बोल नहीं पाता, झूठ जैसे ही मेरे मुंह से निकल रहा तभी मेरे को मुंह पे ब्रेक लग जाता है। और गाड़ी पहले जैसे बात बात में आम तौर पे गालियाँ निकालते रहते थे, तो वो उन गालियों से भी मेरा पीछा छुड़ गया। तो मैं अब बिल्कुल भी मेरे मुँह से गाली नहीं निकलती। गुस्सा मेरे को बिल्कुल नहीं आता। गुस्सा पहले बहुत आता था, गुस्से से भी मेरा छुटकारा हो गया। सारी बीमारियों से, प्रॉब्लम से, सब से प्रभु ने मेरे को चंगाई दी। मैं इसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से मम्मा का धन्यवाद करता हूँ, पूरी आत्मिक परिवार का धन्यवाद करता हूँ, अभिषिक्त फैमिली का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ। और इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। और इस लिंक को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस आशीष को पाए।